श्री कृष्ण की लीलाओं को समझने का सारल्य तुम में नहीं है मानस। उन्हें समझने के लिए समर्पण भाव आवश्यक है। ढूंढना पड़ता है उन्हें, और उन्हें ढूंढने के लिए स्वयं को खोना पड़ता है, अहम खोना पड़ता है। उनके व्यक्तित्व का विस्तार ऐसा ही है मानस कि कल्पना की असीमता भी सीमित प्रतीत होने लगती है। जो व्यक्ति कृष्ण के सत्य को सुनकर समझे कि उससे कृष्ण नाम श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनकी विशेषताओं को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसे श्री कृष्ण की कृपा की प्राप्ति अवश्य होती है। किंतु जो व्यक्ति श्री कृष्ण के सत्य को सुनकर भी उन्हें पराजित करने की कल्पना करे, उस व्यक्ति का विनाश निश्चित है। तो फिर आप ही बताइए मुझे महादेव, उस कृष्ण का सत्य है क्या? श्री कृष्ण ही सत्य है, संपूर्ण सत्य। जिसमें संपूर्ण धरती का भार उठाने का सामर्थ्य है। पृथ्वी पर ऐसी कोई भी सेना नहीं है बाणासुर जो श्री कृष्ण का सामना कर सके। ऐसा कोई भी योद्धा नहीं है संसार में जो उनकी इच्छा के विरुद्ध उनके समक्ष या उनके विरुद्ध खड़ा हो सके, भले ही वो योद्धा कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, भले ही उसकी सहस्त्र भुजाएं क्यों ना हो, भले ही उसकी भुजाओं में सहस्त्र हाथियों की शक्ति क्यों ना हो। किंतु वो तो एक साधारण मनुष्य है। श्री कृष्ण को पूर्ण रूप से केवल वही समझ सकता है बाणासुर जो उनकी समग्रता को संपूर्ण रूप से समझ सके। क्योंकि श्री कृष्ण तो संपूर्ण है, किंतु संपूर्ण तो आप भी हैं महादेव। इसीलिए श्री कृष्ण और मैं भिन्न नहीं है। जो मेरी संपूर्णता को समझने में सक्षम है, वो श्री कृष्ण की संपूर्णता को क्यों नहीं समझ पा रहा? वो उनकी महानता से विमुख क्यों? बाणासुर, क्या भी तुम श्री कृष्ण से युद्ध करना चाहते हो?